अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो वीवर्स, आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, इसको बनाने का मकसद दरअसल ये है कि मैंने पिछले दिनों एक वीडियो अपलोड की थी, स्टेटस पे लगाई थी। तो बहुत सारे मैसेजेस उस पर भी आए और टिकटॉक पे अपलोड की। वीडियो जो है वो, आज का जो टॉपिक भी है वो उसी से रिलेटेड है। मैंने सोचा कि क्यों ना कि इन सारे सवालों का जवाब एक ही वीडियो के मजमून में जो है वो वीडियो बना कर ही जो है उन सारे सवालों के मजमून को इकट्ठा कर लिया जाए। तो मैंने सोचा कि वीडियो बना लेते हैं। तो वीडियो टॉपिक ये है बेसिकली कि बीमारी बीमारी जो है, यानी कि कोई ऐसी बीमारी होती है ना जो कि 2 साल 10 साल 20 साल कुछ बीमारी लोगों के साथ जो है वो अरसा दराज लगी रहती है। तो बीमारी जो है ऐसी, टॉपिक ये है कि बीमारी जो है वो क्या अल्लाह की रहमत है या कि अल्लाह का अजाब। अच्छा, वो वीडियो जो थी उसमें कारी साहब जो बात कर रहे थे, जो मुफ्ती साहब जो बात कर रहे थे वो ये थी कि वो कह रहे थे कि भाई बीमारी जो है ये अल्लाह की रहमत है। ठीक है, वो किस तरह कि बीमारी जब आती है तो अल्लाह ताला, आपको पता है कि बीमारी जब आती है तो वो गुनाहों को झाड़ देती है। ठीक है, गुनाह सारे जो झड़ जाते हैं। और इस तरह था कि फिर बहुत से लोगों के सवाल आए कि भाई ये जो बीमारी जो है बहुत सारे लोगों के ऊपर जो है जिस तरह के कफ़ार हो गए। तो यार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको, जो कोई ऐसे अल्फाज अदा करते हैं तो उसके बाद उनको जो है कोहर उठ जाता है हाथ पे, या कोई ऐसी वैसी बीमारी एकदम अचानक आ जाती है, तो उसे हम अल्लाह का अजाब नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना कि इन तमाम सवालों का जो है वो एक वीडियो में जवाब दिया जाए। बेसिकली बीमारी जो आएगी, एक तो आपकी जो है वो ईमान पे डिपेंड करेगी। ठीक है, ईमान कैसे कि कुछ यानी कि कफ़ार लोग जो हैं, कफ़ार पे जब कोई ऐसी बात आती है, ठीक है, तो यकीनन हो सकता है कि अल्लाह का अजाब हो। ठीक है, वैसे अगर एक मुस्लिम है और जो है वो मुसलमान हो, तो उसने जो है कभी कोई कुफरिया जो है कलमात ना अदा की हों, तो उस पे अगर कोई ऐसी बीमारी आती है तो वो अल्लाह की रहमत समझी जाएगी। ठीक है, ना कि अल्लाह का अजाब, अल्लाह की आजमाइश समझकर उसे कबूल किया जाए। होता यूँ है कि जिस तरह के हमारे बहुत से अम्बिया कराम भी बहुत सी बड़ी बड़ी बीमारियों में रहे। ठीक है, हमारे कुछ अम्बिया कराम ऐसे भी थे कि जिनको जो है ऐसी बीमारी रही कि उनके हाथ पे, जिस्म पे जो है वो कीड़े आ गए, कीड़े पड़ गए। तो वो जो है उसमें अल्लाह का अजाब तो नाजिल नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है कि एक अम्बिया कराम, अल्लाह माफ़ करे, कि अम्बिया कराम के बारे में ये चीज़ सोची भी नहीं जा सकती। तो उन्हें भी ऐसी बीमारियां रहीं कि उनके जो जिस्म में कीड़े तक पड़ गए। ठीक है, तो आजकल दुनिया के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि अगर किसी के जिस्म में कीड़े पड़ जाएंगे तो दुनिया का पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि भाई इस पे तो अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया। ठीक है, तो जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, अल्लाह का अजाब जो है वो ईमानी कैफियत पे डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिस तरह के कुछ लोग जो है वो ठीक ठाक होते हैं, उन पर बीमारी आ जाती है। ठीक है, और उस बीमारी में हो सकता है कि वो अपनी आंखें भी खो दें। ठीक है, या वो अपने जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा जो है वो अपना गंवा दें। ठीक है, तो लोगों की एक जो है वो वे बनी हुई है कि वो क्या कहते हैं कि इस पे जो है वो अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया है। ठीक है, तो ऐसा जो है वो बिल्कुल भी नहीं होता। अल्लाह का अजाब जो है वो एक ईमानी कैफियत पर डिपेंड करता है। अगर किसी इंसान पे इस तरह से आता है, ठीक है, बीमारी के तौर पे अजाब हो सकता है, लेकिन ईमानी कैफियत डिपेंड करती है। ठीक है, तो अगर एक मुस्लिम है तो उसके लिए ये अल्फाज अदा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, चूँकि हम नहीं जानते। ठीक है, किसी को हम नहीं जानते कि वो न जाने क्या करता रहा और क्या ना करता रहा। और ये चीज़ जहन में रखें कि आप जब उस शख्स को ये बात कहते हैं ना, ठीक है, और उसका कोई कसूर ना भी हो, क्योंकि ये बात सिर्फ अल्लाह जानता है, हम नहीं जानते कि कोई इंसान कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये बात कहकर आप गुनहगार होते हैं। ठीक है, तो किसी को इस तरह से ना कहें। दुनिया का एक असूल बन गया, किसी का जिस्म में कीड़े पड़ जाएं तो, या उसकी आंखें चली जाएं या कुछ भी, तो वो कहते हैं कि ये इसके गुनाहों का अजाला है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए जो है ये बात
सुन ले वो कान खोल कर कि हमारे बहुत से अंबिया इकराम ऐसे थे को जो है वो जिनके जिस्म में कीड़े तक पड़ गए, ठीक है। तो अंबिया इकराम तो भाई बहुत पाक हैं, ठीक है, वो तो गुनाहों से पाक हैं और उनके जिस्म में बीमारी से कीड़े पड़ गए, ठीक है। तो फिर जो है ये अगर दुनिया के व्यू से देखा जाए, दुनिया वाले कहते हैं कि भाई तो अल्लाह का अज़ाब है, तो बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल ना कहा जाए और अल्लाह ताला की बातों को ठुकराया ना जाए। अल्लाह पाक हमें जो है वो इस मसले को समझने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। और मैंने जो है वो बहुत से लोग अपने आंखों से भी देखे हैं ऐसे काम करते हुए, ऐसे अल्फाज, ऐसे कलामात अदा करते हुए देखे हैं। अल्लाह पाक जो है हम सबको समझने की जो है वो हिदायत नसीब फरमाए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात समझ आई होगी कि बीमारी अल्लाह की रहमत है। हाँ, ईमानी कैफियत डिपेंड करती है, ठीक है, लेकिन बीमारी जो है वो क्या है, अल्लाह की रहमत है। तो अल्लाह की रहमत बरसती है। बीमार जब जब कोई शख्स बीमार होता है तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह जो है वो माफ़ फरमा देता है, ठीक है। जो उसने गुनाह कभी भूले में भी किए होते हैं ना, वो भी अल्लाह ताला उसके माफ़ फरमा देता है। तो फिर कैसे ये कहा जा सकता है कि बीमारी जो है वो अल्लाह का अज़ाब है? ये बिल्कुल गलत है और इस चीज़ पे जो है वो हमें सोचना चाहिए। और एक मुसलमान होकर ये बातें करना बिल्कुल भी हमें ज़ेबा नहीं देती, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो सवाल मेरे पास आए थे उस वीडियो की वजह से, और ये उस वीडियो की वजह से ही मुझे ये टॉपिक मिल गया, तो उम्मीद है कि सारे सवालात जो है वो कवर हो गए होंगे। और इसके अलावा भी अगर कोई इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और लास्ट में यही है कि मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इस तरह से मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ विद द हेल्प ऑफ नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच जाएंगी। उम्मीद करता हूँ ये मेरा टॉपिक आप सबको ज़रूर समझ आया होगा और इसके अलावा और भी बहुत से क्वेश्चंस आप मुझसे कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैरन, अल्लाह हाफिज़।